नमस्कार। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग भीड़ का हिस्सा होकर भी सबसे अलग नज़र क्यों आते हैं? उनकी सोच बाकी लोगों से थोड़ी अलग होती है। उन्हें हर चीज़ को अपने तरीके से समझाना पसंद होता है। अगर आपकी राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस है तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ये चीज़ें कई बार महसूस की गई हों। कुंभ राशि को एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसी राशि माना जाता है जो आपकी सोच, इंडिपेंडेंस और अलग नज़रिए के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि कुंभ राशि वाले लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये लोग बाहर से जितने सिंपल दिखाई देते हैं, अंदर से उनका माइंड उतना ही एक्टिव रहता है। कुंभ राशि का लॉर्ड है सैटर्न यानी कि शनिदेव। अब यहाँ सैटर्न को सिर्फ रिस्ट्रिक्शन या स्ट्रगल के प्लैनेट की तरह समझना सही नहीं होगा। सैटर्न डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से जुड़ा प्लैनेट है। इसलिए कुंभ राशि वालों में एक खास क्वालिटी देखने को मिलती है कि ये चीज़ों को सिर्फ आज के हिसाब से बिल्कुल नहीं देखते। इनका दिमाग अक्सर फ्यूचर में चलता है। अगर इन्हें कोई काम करना है तो ये सोचेंगे कि इसका आगे रिजल्ट क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा और इसे किस तरह करना बेहतर होगा। यही वजह है कि कुंभ राशि के लोगों में एक अलग तरह की मैच्योरिटी देखने को मिलती है, भले ही उनकी उम्र कम ही क्यों ना हो। कुंभ राशि एयर एलिमेंट की राशि है और एयर एलिमेंट का कनेक्शन थॉट्स, आइडियाज, कम्युनिकेशन और मेंटल एक्टिविटी से जुड़ा माना जाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों की दुनिया में उनका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लोग किसी भी बात को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति कह रहा है या क्योंकि सब लोग वही मान रहे हैं। इनके अंदर सवाल करने की टेंडेंसी होती है। इन्हें जानना होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और क्या इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। इसी वजह से कुंभ राशि वाले कई बार बहुत इंटेलिजेंट और शार्प दिखाई देते हैं, लेकिन इसी क्वालिटी के कारण कभी कभी ये ओवर थिंकिंग भी करने लग जाते हैं। कुंभ राशि की एक बहुत खास बात ये है कि ये लोग अपने ओपिनियन खुद बनाना पसंद करते हैं। आप इन्हें कोई एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन ये अपने हिसाब से ही लेंगे। अगर इन्हें आपकी बात में लॉजिक लगा या बात लॉजिकल लगी तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इमोशनल प्रेशर या फोर्स से इन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। कई बार ये सिंपली अपने डिसीजन को लेकर क्लियर होते हैं। हाँ, अगर यही क्वालिटी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम भी बन सकती है, क्योंकि फिर सामने वाले की बात सुनने के बाद भी ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे। एक्वेरियस साइन वालों की पर्सनैलिटी में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है इनका अलग होना। इन्हें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में सबसे अलग ही दिखना हो, लेकिन इनकी सोच नेचुरली थोड़ी अलग हो सकती है। इनके आइडियाज़, इनके पसंद करने का तरीका, इनका करियर चूज़ करने का तरीका या किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया बाकी लोगों से अलग हो सकता है। कई बार बचपन से ही इनके बारे में लोग कहते हैं कि ये बच्चा और बच्चों के जैसा नहीं है, और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं यही सोच इनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ बन सकती है। इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी सिर्फ ड्राइंग या आर्ट तक लिमिटेड नहीं होती। क्रिएटिविटी का मतलब इनके लिए किसी प्रॉब्लम का नया सॉल्यूशन ढूंढना भी हो सकता है। अगर कोई काम 10 लोग एक तरीके से कर रहे हैं तो एक्वेरियस राशि वाला आदमी थोड़ा अलग सोचेगा। इसे उन 10 लोगों के जैसा नहीं सोचना, बल्कि 11वें यानी कि नए तरीके से सोचना है कि मैं इनसे अलग कैसे कर सकता हूँ। यही क्वालिटी इन्हें टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्क, रिसर्च, मीडिया, राइटिंग, डिज़ाइनिंग, स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन या ऐसे कामों में अच्छा कर सकती है जहां नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। हालांकि करियर के लिए सिर्फ राशि देखना काफ़ी नहीं होता, इसके लिए पूरा बर्थ चार्ट एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के इमोशनल नेचर की, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही होती है। बाहर से ये लोग कई बार बहुत काम, प्रैक्टिकल या डिटैच्ड दिखेंगे। आपको लगेगा कि इन्हें किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई कुंभ राशि वाले अंदर से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, बस उनका इमोशंस दिखाने का तरीका अलग होता है। ये हर बात पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते। अगर कोई बात इन्हें हर्ट करती है तो कई बार ये सामने वाले से बहस करने की बजाय ये पीछे हो जाते हैं और मन में उस सिचुएशन को प्रोसेस करते हैं।
कुंभ राशि वाला हर बात को तुरंत बोलकर एक्सप्रेस नहीं करता। कई बार वो चुप रहकर चीज़ों को समझता है और फिर डिसाइड करता है कि किसको अपनी लाइफ में जगह देनी है और किसको नहीं देनी। फ्रेंडशिप की बात करें तो कुंभ राशि वाले लोगों का सोशल सर्कल अच्छा होता है। इनके कई फ्रेंड्स और कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हर दोस्त इनके लिए इक्वली क्लोज नहीं होता। इन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि अच्छी कन्वर्सेशन भी हो सकती है। अगर आप इनके साथ नई चीज़ों पर बात कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, उन्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, तो कुंभ राशि वाला आपको लंबे टाइम तक याद रखेगा। इनकी फ्रेंडशिप में एक ख़ास चीज़ ये होती है कि ये आपको सिर्फ सिंपैथी देने की बजाय सॉल्यूशन देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो ये पहले आपकी पूरी सिचुएशन समझेंगे, फिर कहेंगे कि हाँ अब हम इसका सिचुएशन या इसका हल ढूंढ सकते हैं और इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसलिए कई कुंभ राशि वाले अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छे एडवाइज़र भी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें भी समझना चाहिए कि हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं चाहिए होता। कुछ सिचुएशंस में सामने वाले को सिर्फ सुनने वाला इंसान ही चाहिए होता है। यही वजह है कि कई बार लोग कुंभ राशि वाले लोगों को थोड़ा अपने आप से अलग रखना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में कुंभ राशि वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेस और ट्रस्ट। इन्हें ऐसा रिलेशनशिप पसंद नहीं आता जहां हर समय कंट्रोल हो। अगर पार्टनर हर छोटी छोटी चीज़ पर सवाल करे, हर टाइम जवाब मांगे या उनकी पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट ना करे, तो कुंभ राशि वाले धीरे धीरे इमोशनली दूर हो सकते हैं। इनके लिए रिलेशनशिप तभी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जब पार्टनर सिर्फ पार्टनर ना होकर एक अच्छा फ्रेंड भी हो और उसकी बात सुने। कुंभ राशि वाले लव रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं होते, बल्कि कई बार इनके लिए इमोशनल कनेक्शन बनाने में टाइम लग जाता है। ये किसी को एकदम से अपनी पूरी दुनिया नहीं बताते, पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप को समझने देते हैं। लेकिन जब ट्रस्ट टूट जाए तो उसी लेवल पर वापस जाना इनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा इमोशन की वजह से अगर ये किसी से अलग होते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं और थोड़ी स्पेस लेते हैं। कुंभ राशि वालों की एक और बड़ी क्वालिटी है कि इन्हें फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अपने तरीके से करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसलिए अगर इन्हें कोई ऐसा करियर, रिलेशनशिप या इन्वायरमेंट मिल जाए जहां हर समय इन्हें कंट्रोल किया जाए तो ये अंदर से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो यही लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ सैटर्न यानी कि शनि देव का इन्फ्लुएंस भी समझना बहुत ज़रूरी है। सैटर्न एक्वेरियस राशि को सिर्फ फ्रीडम नहीं देता बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाता है। इसलिए लाइफ में शुरुआती हिस्से में कुंभ राशि वाले कई बार ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं जहां उन्हें जल्दी मैच्योर होना पड़ता है। उन्हें चीज़ें दूसरों से थोड़ा अलग तरीके से समझनी पड़ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा इनकी सोच ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्टेबल होगी। सैटर्न की यही क्वालिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़ी मानी जाती है। बात करते हैं वेल्थ की। पैसों के मामले में भी कुंभ राशि वालों का अप्रोच इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करने की बजाय ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें इंटरेस्ट भी मिले और इंडिपेंडेंस भी। कई बार इनका पैसा टेक्नोलॉजी, लर्निंग, ट्रैवल, गैजेट्स, फ्रेंड्स या नई चीज़ों पर खर्च हो सकता है। इनके लिए इनकम के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग इनकी स्ट्रेंथ है। अगर यही क्वालिटी मनी मैनेजमेंट में लग जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर हो सकती है। अब कुंभ राशि की एक ऐसी क्वालिटी की बात करते हैं जो इन्हें बहुत खास बनाती है, इनका फ्यूचर विजन। ये लोग सिर्फ आज की प्रॉब्लम में फंस कर रहना नहीं चाहते। इनके दिमाग में अक्सर अलग अलग स्टेप चलते रहते हैं। अब आगे क्या होगा, ये सवाल इन्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए कई बार ये अपने आसपास के लोगों से पहले किसी नए ट्रेंड, टेक्नोलॉजी या किसी नई तरीके से नोटिस कर लेते हैं। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है, क्योंकि इनका माइंड लगातार आगे भागता है, इसलिए कभी कभी
प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करना इनके लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है। अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। इनकी वीकनेस है ओवरथिंकिंग। एक छोटी सी बात इनके दिमाग में घूमती रहती है। सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा मेरे लिए ही क्यों बोला, इसका मतलब क्या था, आगे क्या होगा, अब क्या होगा। इसी तरह माइंड खुद ही कई पॉसिबिलिटीज़ बनाने लगता है। इसलिए इनके लिए ज़रूरी है कि हर सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस ना करें। और एक बात कुंभ राशि वालों को समझनी चाहिए, हर बार अलग होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सिंपल रास्ता भी सही रास्ता हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि बाकी लोग कुछ कह रहे हैं उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। लेकिन सिर्फ इसलिए भी कोई चीज़ रिजेक्ट मत कीजिए कि वहाँ ट्रेडिशनल है। असली इंटेलिजेंस यही है कि आप सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकें कि कब नया रास्ता चुनना है और कब पुराने रास्ते को फॉलो करना है। कुंभ राशि वाले लोग दूसरों की मदद करने और उन्हें आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। इनके अंदर नॉलेज शेयर करने की टेंडेंसी होती है। अगर इन्हें कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, कोई यूज़फुल स्किल आती है या कोई नया तरीका पता चले तो ये उसे दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। यही कारण है कि एजुकेशन, गाइडेंस, कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या नॉलेज बेस्ड कामों में इनका नेचुरल इंटरेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ भी हो सकती है। कई बार ये दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं लेकिन खुद अपनी फीलिंग्स या प्रॉब्लम्स के मामले में वही एडवाइस अप्लाई ही नहीं कर पाते। दूसरों की सिचुएशन इन्हें क्लियर दिखाई देती है लेकिन अपनी सिचुएशन में इमोशंस बीच में आ जाते हैं। इसलिए इनके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब अगर हम कुंभ राशि के पूरे नेचर को एक साथ देखें तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इंटेलिजेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है और इमोशनली भी है। ये लोग हर किसी की तरह चलना बिल्कुल नहीं चाहते। इन्हें अपनी आइडेंटिटी चाहिए, इन्हें अपने डिसीजन पर कंट्रोल चाहिए, इन्हें ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहां वो सोच सकें, सीख सकें और कुछ नया क्रिएट कर सकें। शुरुआत में लोग इन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते लेकिन टाइम के साथ इनके आइडियाज़, इनके एक्सपीरियंस और इनका हार्ड वर्क देख के लोगों को समझ लगती है कि ये आदमी कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ कुंभ राशि देखकर किसी व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं की जा सकती। अगर किसी व्यक्ति का सही नेचर, करियर, रिलेशनशिप पैटर्न और लाइफ की स्ट्रेंथ जाननी है तो उसका पूरा बर्थ चार्ट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपकी भी कुंभ राशि है या फिर आपकी फैमिली में भी कोई कुंभ राशि का है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए इनमें से कौन सी बात आपको अपने अंदर सबसे ज़्यादा सही लगती है। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।